Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss our lesson number 2 using the scientific method written by Darrell Bernard and Lon Edwards. First of all, we'll take a brief introduction of our writers. As we know, this lesson using the scientific method is written by two writers. Both of them are school teachers and they had a lot of accomplishments in the field of scientific education. They were considered the best thinkers in the field of scientific education. And this lesson is also related to one of the scientific methods and experimentations. अब हम ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया राइटर्स के बारे में. अब सबसे पहले तो एक ओवरव्यू आप लोगों के पास होना चाहिए कि इस सबक के अंदर, इस लेसन के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे कि लेसन के टॉपिक से ही ये वाज़ेह है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल. सो वी आर वेरी well familiar with a lot of scientific methods in our daily life. इस मज़मून के अंदर भी मुसन्निफ़ ने साइंसी तरीक़ाकार से मुतालिक बात की है. हम सब जानते हैं कि साइंस ने हमारे कई मसाइल को हल कर दिया है और इसने ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया. सेहत के मैदान में आप देख लें इसके किस कदर करिश्मे हैं. बीमारियों की रोकथाम में हमें साइंस की वजह से मदद मिली. पहल माजी के अंदर अगर हम देखें तो लातादाद ऐसे वाक़यात मिलते थे कि बच्चे जब पैदा होते थे तो पैदा होते इनको कई मोज़ी बीमारियां जो थीं वो लाहक हो जाती थीं और तकरीबन 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले बच्चे जो थे वो मौत के आगोश में चले जाते थे. बहुत सी लातादाद बीमारी के बारे में फिर मुसन्निफ़ इस लेसन के अंदर ज़िक्र करेगा कि जो उन बच्चों को, हज़ारों की तादाद के अंदर जो बच्चों को लुक़माए अजल बना देती थी और ज़िंदगी एक इंतहाई गैर यकीनी हालत के अंदर थी आज से कुछ सालों पहले. लेकिन साइंस की मदद से उन अमराज़ पे काबू पा लिया गया जो कि ज़्यादातर बच्चों को पैदाइश के बाद हो जाया करते थे और बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे. पहल अगर देखा जाए तो कुछ सालों बाद क्योंकि बीमारियां ही इतनी हो जाती थी कि लोग 30-35 साल का अरसा समझते थे कि बहुत है यही, मतलब उसके बाद उनको बीमारी की वजह से वैसे ही वो चले जाते थे. लेकिन इन साइंस ने कि जो उसने अमराज़ पे काबू पा लिया तो उसकी वजह से फिर औसतन उम्र जो है वो 70 बरस तकरीबन अब हो चुकी है. तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें जो हैं वो मुसन्निफ़ इस सबक के अंदर करेगा. तो हम लोग ये सबक पढ़ेंगे साइंस की, बेसिकली साइंस की जितनी भी कोई खिदमात हैं उनमें से चंद एक जो हैं वो मुसन्निफ़ ने इसके अंदर बयान किए हैं. वो चाहे हस्पतालों की बात हो, नकासी की बात हो, अमराज़ की बात हो, पानी के हवाले से जो भी इस बातें हैं साइंस के रिलेटेड, ख़ुराक के हवाले से, इंसानी सोच के हवाले से, मतलब कि साइंस ने इंसान की सोच को भी बहुत हद तक जला बख्शी है. दौर जदीद के लोग जो हैं वो तोहम परस्ती और बेजा खौफ से पीछा छुड़ा चुके हैं और वो हर चीज़ों को आजकल के ज़माने के जो लोग हैं वो हालात व वाक़यात को अक्ल के पैमाने पर परखते हैं. साइंस की बदौलत इंसान अब फितरत के इसरार समझ चुका है. और अगर हम बात करें कि पिछले ज़माने के लोगों की, तो पिछले ज़माने में लोग ज़्यादातर तोहम परस्त थे, सुपरस्टिशियस थे. अगर
आजकल तो बीमारियों के लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि हम लोगों को पता है कि अगर कोई बुखार हो गया तो एक डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर अगर किसी शख्स को कोई बीमारी लाहक हो जाती थी तो वो तावीज़ गंढों पे ज़्यादातर यकीन रखते थे। अगर आजकल को जो इंसान है वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, वो जानता है कि हर वाक़या का कोई ना कोई सबब होता है। मतलब कि आप अगर इसकी मिसाल लें कोई, तो अब लोग स्याह बिल्ली और ये शीशे के टूटने और तेरा के अंदर से खौफ नहीं खाते। पहले लोग जो थे वो इस कदर सुपरस्टिशियस थे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते थे कि जिस रास्ते वो उस रास्ते पर जा रहे होते थे वहाँ पे नहीं जाया करते थे। लोगों ने अपने इस तरह के फरसूदा ख़यालात जो हैं वो अब बदल लिए हैं और अब फराख कल्ब और कुशादा ज़हन लोग हो चुके हैं। साइंस का इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ है। अब हम आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ इंट्रोडक्शन फॉर यू पीपल। अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन देखें, हम लोग वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। दैट ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and prevention of food, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. हम सभी बहाली सेहत, ग़ज़ाओं की पैदावार और उन्हें महफूज करने के अमल, अपने घरों की तामीर, मवासलात और नकलो हमल में बेहतरी से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने में साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। नॉट ओनली हैव आवर वेज़ ऑफ लिविंग चेंज, ना सिर्फ हमारे रहन सहन के तरीक़ाकार के अंदर तब्दीली आई है, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज, बल्कि लोग खुद भी बहुत बदल चुके हैं। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. आज हम उन वाक़यात का ज़्यादा बेहतर वज़ाहत कर सकते हैं जिन्हें अजीब और पुरस्कार समझा जाता था। Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. अगर चाबी भी बेहतरी की ज़रूरत है, अमूमन अब हम अपने आबा व अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। We are also more critical in our thinking than our ancestors. हम अपने इस्लाह की निस्बत अपनी सोच में ज़्यादा बारीक बीन हैं। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. ये सबक आपको ये समझने में मदद देगा कि किस तरह साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने रहन सहन की हालतों को बेहतर बनाया है और लोगों को बदल डाला है। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. ये सबक आपको ये समझने में मदद देगा कि किस तरह आप अपने रोज़मर्रा के रहन सहन में साइंसी तरीक़ाकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। If you had been born 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. तो आपको 1 साल की उम्र पाने के लिए 8 में से तकरीबन 1 मौका मिल पाता। In other words, दूसरे अल्फाज में, in those days about 7 of 8 babies died before reaching their first birthday. दूसरे अल्फाज में उन दिनों 8 में से तकरीबन 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। सपोज फ़र्ज़ करें you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप गैर मामूली तौर पर एक सेहतमंद बच्चे होते तो आप वो पहला साल गुजार लेते, वेरी लाइकली बिफोर यू वर 6 years old, तो बहुत इम्कान था कि इससे कबल कि आप 6 साल के हो पाते, you would have had smallpox, and by the time you reach the age of 12 you would undoubtedly had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. तो बहुत इम्कान है कि इससे कबल कि आप 6 साल के हो पाते आप चीचक में मुब्तला हो चुके होते। जब आप 12 साल की उम्र को पहुँचते तो बिलाशुबा आप खसरा, काली खांसी, लाल बुखार और खुन्नाक में मुब्तला हो चुके होते।
इवन देन योर बटरफ्लाई लाइफ वॉज नॉट ओवर, फिर भी ज़िंदगी के लिए आपकी जंग ख़त्म ना होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कोलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा वन स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी। जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, हैज़ा, मियादी बुखार और यहाँ तक कि ज़ुकाम एक दफ़ा शुरू होती हैं तो पूरे समाज में फैल जाती हैं। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, ज़िंदगी बहुत गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर दैन 30 years ऑफ एज वॉज इंडीड फॉर्चुनेट। कोई शख्स जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदा रह पाता वाकई खुश नसीब होता था। इट इज़ अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। ये बात नाकाबिल यकीन है कि इतनी कलील अरसा कबल ऐसे हालात पाए जाते थे। टुडे बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज़ अ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़। आज बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं जहाँ उनकी बीमारी में मुब्तला होने का बहुत कम इम्कान होता है। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर। नौजवान लोगों को चीचक, खुन्नाक और मियादी बुखार से बचाने के लिए इलाज किया जाता है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years ओल्ड। आज एक शख्स तकरीबन 70 साल ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है। इन अदर वर्ड्स मोर दैन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। दूसरे अल्फाज के अंदर इंसान की ज़िंदगी की मुतवक्की उम्र में 30 साल से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problems as the causes of diseases and its prevention. बीमारी के असबाब और उससे बचाव जैसे मिसाइल को साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हल करने से ही ये तब्दीलियाँ मुमकिन हो पाई हैं। आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर टुडे। अब आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। जो इसके ट्रांसलेशन याद करने के लिए ज़रूरी है कि जो इसके अंदर मुश्किल अल्फाज होंगे उनके आप लोग माने याद कर लेंगे और सिनोनिम्स याद कर लेंगे आप लोग इसमें से। ओके।